क्यों, आगे बढ़े? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 6. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा ध्यान से सुनो। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। एक वृत्त है, वृत्त आप लोग जानते हैं, ये वृत्त है, ऐसे होता है वृत्त। अगर ए बी वृत्त का व्यास है, ए और ए बी वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ओ जो वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। व्यास जो है केंद्र से होकर गुजरता है भाई, ध्यान रहे। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है, इसका केंद्र है 2 और -3, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। बी के निर्देशांक कितने हैं? 1 और 4, 1 और आपको ए के निर्देशांक निकालना है। तो ए के निर्देशांक सपोज के लिए हम मान लेते हैं x1 और y1 है, ठीक है। बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? चूंकि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी क्या है, एक, और ओ क्या है भाई, उसका मध्य बिंदु। केंद्र जो है व्यास का मध्य बिंदु होता है, मालूम है, होता है। तो बी के निर्देशांक निकालना है, किसके निकालना है? ए के निकालना है, ए के निर्देशांक। अब ए के मान लेते हैं, माना बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या है भाई? x1 और y1 है, x1 और, ठीक है। अब आपको दिया है ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का क्या है, तथा बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 1 और 4 हैं, और केंद्र ओ के निर्देशांक, केंद्र ओ के निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको? 2 और -3, 2 और। अब आप जानते हैं कि चूंकि केंद्र वृत्त के व्यास का, वृत्त के व्यास का क्या होता है भाई? मध्य बिंदु होता है। केंद्र वृत्त के व्यास का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है नहीं होता? ठीक है ना। कोई भी व्यास आप खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, हमेशा केंद्र से होकर जाएगा, और केंद्र से आधी दूरी त्रिज्या कहलाती है, और डबल दूरी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओ जो है ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। इसलिए ओ रेखाखंड ए बी का, रेखाखंड ए बी का क्या है भाई? मध्य बिंदु होगा। रेखाखंड ए बी का क्या हो गया? और इसलिए ओ के निर्देशांक, ओ के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं भाई x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। अब देखो x1 प्लस x2 बाई 2 ये हो जाएगा 2, और y1 प्लस y2 बाई 2 ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, और x1 y1 का मान मालूम नहीं है, x2 y2 का मान हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। अब आपके पास x2 और y2 कितना है? x2 बराबर है 1, y2 बराबर है 4, x1 आपको निकालना है, और x2 भी आप y1 भी आपको क्योंकि ए के निर्देशांक मालूम नहीं है, ठीक है। और इसलिए x1 प्लस
x2/2, x का मान कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा बिंदु x और y। x1 प्लस x2/2 बराबर हो गया 2, कितना हुआ, ठीक है ना। अब x1 का मान बोलो, मालूम नहीं है। x2 का मान कितना है 1/2 इक्वल टू 2, x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, x1 इज 4 माइनस 1 यानी कि 3 तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक y निर्देशांक y1 प्लस y2/2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, राइट। y1 का मान मालूम नहीं है, y2 का मान 4 इक्वल टू -3। सो y1 इक्वल टू y1 प्लस 3 इक्वल टू -2 3 जा 6 प्लस 4, हाँ y1 प्लस 4 इक्वल टू -6 एंड y1 इक्वल टू हो गया फाइनली 6 -4 यानी कि -6 और -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -10 आएगा। आगे देखो, -6 और -4 को ऐड करें कितना आया -10। इसलिए a के निर्देशांक a के x1 y1, x1 का मान कितना आया 3 और y1 का मान कितना आया, तो जो दूसरा बिंदु है भाई a, इसके निर्देशांक हो गए, जो बिंदु a है, बिंदु a के निर्देशांक हो गए 3 और -10, राइट। आ गई बात समझ में। तो थोड़ा सा आपको जो है ज्योमेट्री की भी सहायता देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कहीं पे वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, ठीक है ना, व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए।